नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं और देश के सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। राजनीति में ना तो किसी की दोस्ती पक्की होती है और ना ही किसी की दुश्मनी। सियासत एक ऐसा तराजू है जिसके पलड़े कभी ऊपर तो कभी नीचे होते रहते हैं। आज कांग्रेस का एक पलड़ा नीचे हुआ है और बीजेपी का एक पलड़ा भारी हो गया। इस पलड़े का नाम है जितिन प्रसाद, कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के खासम खास। और यूपी में कांग्रेस की ब्राह्मण राजनीति के जाने पहचाने चेहरे जितिन प्रसाद ने बीजेपी के साथ आकर कांग्रेस के खेमे में खलबली मचा दी है। जितिन प्रसाद ने औपचारिक तौर पर बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन बड़ा सवाल, जितिन के बीजेपी में आने से क्या पार्टी को मिलेगा जीत का आशीर्वाद? क्या ब्राह्मण यूपी में शंख बजाएगा? ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ब्राह्मण राजनीति का योद्धा अपने दल का हथियार रखने की घोषणा कर चुका है। पंजे को नमस्ते कहकर कमल दल का पटका पहन लिया जितिन प्रसाद ने। यूपी में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जिस कांग्रेस की कश्ती के खेमनहार बने थे, जिन राहुल और प्रियंका के सिपहसलार बने थे और कांग्रेस में रहकर यूपी में ब्राह्मणों की तरक्की के जो करतार बने थे, उन सबको नमस्ते कहकर आ गए बीजेपी के खेमे में खुशियों की खनक के साथ। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए। हम जानते हैं कि उनके प्रति देश की भावना क्या है, प्रधानमंत्री जी के प्रति, और वो जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं उसमें मुझे भी एक सदस्यता जो आज मैंने ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की, एक योगदान छोटा सा करने का भारत के प्रति, भारत की जनता की आने वाली पीढ़ियों के प्रति करने का अवसर मिलेगा। दिल्ली का सूरज दहक रहा था, लेकिन सुबह से जितिन का मन मोम हो रहा था। कांग्रेस छोड़ने की सुगबुगाहट सुबह से ही शुरू हो गई थी। दोपहर होते होते जितिन प्रसाद की गाड़ी चल पड़ी पीयूष गोयल के आवास की ओर। जैसा कि तय था वैसा ही हुआ। पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल कराया। जिस प्रकार से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत प्रमुख भूमिका वर्षों वर्षों तक निभाई, वो हम सब देखा करते थे। इनके पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान था वर्षों वर्षों तक कांग्रेस में, और कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस की सरकारें हो। बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले, गृह मंत्री अमित शाह से मिले। इस मुलाकात के बाद जितिन के मुंह से बीजेपी के नेताओं के लिए फूल झरे। देश के सामने जो चुनौतियां हैं, देश के परिप्रेक्ष्य में जो एक मुझे दिखता है एक मजबूत नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो निस्वार्थ देश की सेवा में लगे हैं, उनसे प्रेरणा लेते हुए, और तमाम ऐसे बिंदु हैं जब हम राजनीति में आते हैं तो हमारे ये लक्ष्य रहता है कि एक माध्यम बने, एक ऐसा माध्यम ढूंढें जिनसे हम जनता के हितों की रक्षा कर सकें। बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन जितना खुश थे उतने ही खुश थे ज्योतिरादित्य भी, क्योंकि उन्हीं के नक्शे कदम पर बढ़ते हुए आए हैं जितिन। पार्टी प्रगति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में आगे अग्रसर हो रही है। उसी पार्टी के मुख्य धारा में मेरे छोटे भाई आज जितिन भी आए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और अपने तरफ से उनका तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। बीजेपी वाले जितनी गर्मजोशी से जितिन प्रसाद का स्वागत कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा गर्मजोशी से वो स्वागत कर रहे हैं जो पहले ही कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं। बहरहाल जितिन प्रसाद 2001 में इंडियन यूथ कांग्रेस से जुड़े। 2004 में जितिन पहली बार शाहजहांपुर से लोकसभा चुनाव जीते। यूपीए 1 की सरकार में जितिन को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। 2009 में जितिन प्रसाद
धौरहरा से लोकसभा चुनाव जीते। यूपीए 2 में जितिन को पेट्रोलियम और सड़क परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा मिला। 2014 में जितिन प्रसाद चुनाव हार गए। 2017 में जितिन विधानसभा चुनाव लड़े और इसे भी हार गए और 2019 में भी जितिन प्रसाद चुनाव तो लड़े लेकिन जीत नहीं सके। मतलब 2014 में बीजेपी के उदय के साथ ही जितिन के सितारे गर्दिश में चले गए थे। वो अपने आप को यूपी में कांग्रेस का बड़ा नेता तो मानते थे क्योंकि उनके हाथ सीधे राहुल और प्रियंका तक पहुंचते थे, लेकिन यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष चुनने की बारी आई तो बाजी मार ले गए अजय कुमार लल्लू। ये जितिन को खल गया। इसके बाद भी जब कांग्रेस में कलह हुई तो जितिन प्रसाद दूसरे खेमे में नजर आए। कांग्रेस के 20 से ज्यादा बड़े नेताओं ने जब पार्टी में बदलाव की चिट्ठी लिखी तो उसमें एक नाम जितिन प्रसाद का भी था। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि जितिन प्रसाद का दिल कांग्रेस से दरक रहा था और जब आदमी का दिल दरकता है तो वो दल बदल दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यहाँ एक बात बतानी और जरूरी है कि जितिन प्रसाद के पिता भी दिग्गज क्रांतिकारी कांग्रेसी नेता थे। जितेंद्र प्रसाद 2 प्रधानमंत्रियों के राजनीतिक सलाहकार थे। साल 2000 में जितेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सोनिया गांधी के खिलाफ लड़ा था। जाहिर सी बात है कि पिता के कुछ गुण बेटे में भी होंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों के हितैषी बनकर बीजेपी का भला कर सकेंगे? दिल्ली से मौसमी सिंह, हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।